गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में महोबा के चंदेल राजवंश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा के पास में हुआ था। वह भारत की स्वाधीनता की प्रतीक थी। रानी दुर्गावती का जन्म जो था वो 1524 ईस्वी में महोबा के चंदेल राजवंश, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास है, वहाँ हुआ था। वह भारत की स्वाधीनता की प्रतीक थी। दुर्गावती का विवाह गोंड राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से हुआ और वर्ष 1550 में पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बड़ी बहादुरी और साहस के साथ गढ़ कटंगा राज्य पर शासन किया। क्या कह रहा है कि रानी दुर्गावती का जन्म वर्ष कब था, 1524 में महोबा के चंदेल राजवंश में हुआ था। अभी वर्तमान में ये चंदेल राजवंश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ है। वह भारत की स्वाधीनता के प्रतीक थी, भारत की आज़ादी का प्रतीक थी रानी दुर्गावती। दुर्गावती का विवाह जो था गोंड के जो राजा थे संग्राम शाह, उनके बेटे दलपत शाह से हुआ था और वर्ष 1550 में पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बड़ी बहादुरी और साहस के साथ, बहुत बहादुरी और बहुत साहस के साथ गढ़ कटंगा राज्य पर क्या किया, शासन किया। गढ़ कटंगा साम्राज्य में नर्मदा घाटी का क्षेत्र और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। अभिलेखों के अनुसार रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक राजकीय कार्यभार संभाला, 16 वर्षों तक राज शासन किया। बहादुर रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी के मध्य में साम्राज्य के विस्तार का विरोध किया। रानी दुर्गावती जो थी 16वीं शताब्दी के बीच में मध्य में साम्राज्य के विस्तार का क्या किया, विरोध किया। रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति, रानी दुर्गावती जो थी अकबर का जो सेनापति थी आसफ खान और पड़ोसी मालवा के जो सुल्तान थे बाज बहादुर, ठीक है, रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खान और पड़ोसी मालवा के सुल्तान बाज बहादुर के विरुद्ध लड़ाई में मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन किया। प्रारंभ में अपने राज्य पर आसफ खान के हमले के विरुद्ध लड़ाई में जीत हासिल की। हालांकि बाद में मुगलों ने फिर से संगठित होकर उसकी सेना पर विजय प्राप्त कर ली, जबकि रानी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। गढ़ कटंगा साम्राज्य में नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। गढ़ कटंगा जहाँ पर रानी दुर्गावती ने शासन किया, तो अभिलेख के अनुसार रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक वहाँ पर शासन का राजकीय कार्यभार संभाला। बहादुर रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी के मध्य में साम्राज्य का जो विस्तार था उसका विरोध किया। रानी दुर्गावती ने अकबर का जो सेनापति था आसफ खान और पड़ोसी जो मालवा के सुल्तान थे बाज बहादुर, उसके विरुद्ध लड़ाई में मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन किया। शुरुआत में अपने राज्य पर आसफ खान के हमले के विरुद्ध लड़ाई में जीत भी हासिल की, लेकिन बाद में मुगलों ने फिर से संगठित होकर के जब उसकी सेना पर अटैक किया रानी दुर्गावती का, तो रानी दुर्गावती हार गई और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया, परंतु उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने प्राण त्यागने का क्या निश्चय किया, निर्णय लिया। रानी दुर्गावती एक देशभक्त शासक के रूप में प्रतिष्ठित थी और भारत को स्वाधीनता की प्रतीक थी, भारत की स्वतंत्रता की प्रतीक थी रानी दुर्गावती। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल जिसने ऐने अकबरी नाम से किताब भी लिखा था, ऐने अकबरी, तो अबुल फजल जो थे अकबर के दरबार के इतिहासकार थे, उन्होंने भी रानी दुर्गावती को सुंदर, अनुग्रह, साहसी और बहादुर
के संयोजन के रूप में वर्णित किया। अबुल फजल जो इतिहासकार थे अकबर के दरबारी, उन्होंने रानी दुर्गावती के बारे में लिखा था कि वो बहुत ही सुंदर थी, अनुग्रह थी, साहसी थी, बहादुर थी। इन सब गुणों का समायोजन जो था रानी दुर्गावती में था। उन्हें बलिदान एवं संस्कृति के रक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। रानी दुर्गावती को जो है सेक्रीफाइस और कल्चर का जो रक्षक, ठीक है, संस्कृति के रक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। तो इस प्रकार हमने रानी दुर्गावती जो टॉपिक था इसको स्टडी कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।